आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेंटल हेल्थ एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब इसमें मैं दोनों पर्सपेक्टिव लूँगी, साइकोलॉजी का भी और वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने साइकोथेरेपी में मास्टर्स कर रखी है। सो व्हाट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years of experience, mental health problem occur for many reasons for it. First is selfishness. See, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में क्या आता है? आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और इसका एक ही रीज़न है, मेरा क्या होगा, मैं। जब इंसान अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, मैं चला जाता है, वो उसका पहला रीज़न है। मेरा क्या होगा, मेरे लिए लोगों ने क्या किया, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे क्या मिलेगा। विक्टिम मेंटालिटी वो है, होपलेसनेस आ जाना, उससे लोगों को ब्लेम करना, कंप्लेन करना, कांस्टेंट नेगेटिव एटीट्यूड में रहना। ठीक है, ये आपको रूड लगेगा और हो सकता है बहुत सारे लोग इससे अग्री ना करते हों, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है। दूसरा है आपका एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग। आपके एनवायरनमेंट में हो सकता है, स्पेशली मैं बच्चों के लिए ये कहूँगी, उनका अपने एनवायरनमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो उनको जिस तरह का घर का एनवायरनमेंट दिया जाए, हो सकता है वो डिस्टर्ब्ड हो, वायलेंट हो, अनहेल्दी हो, टॉक्सिक हो, तो उस कारण बच्चों में भी आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन देखा जाता है। ठीक है, दूसरा इसका बहुत बड़ा कारण आपका हेरिडिटरी वो भी है। अगर आपके घर में किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको भी होने के बहुत चांस हैं। ठीक है, ये दिस अलाइंस विद आवर वैदिक और our spiritual thinking, that karmic line, you get born into certain karmic lines, you have karmic debts because of those karmic lines, and you choose those karmic lines because your karmas or your soul's energy align with it. जब आपकी सोल की एनर्जी एक पर्टिकुलर कार्मिक लाइन के साथ और पर्टिकुलर लोगों के साथ जिनके साथ आपके कर्म जुड़े हैं अलाइन करती है, यू गेट बर्थ इन दैट पर्टिकुलर डीएनए और कार्मिक लाइन, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़, जो अपने एंसेस्टर्स से आपको कार्मिक डेप्थ मिलता है। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि आपके करंट लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हों कि जिससे आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए हों, बहुत उदास हो गए हों, होपलेस हो गए हों। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, पर इसमें भी आप ये देखेंगे क्यों हमें इस तरह का एनवायरनमेंट मिला, क्यों हमें इस तरह की एक्सपीरियंस मिली, अपब्रिंगिंग मिली, है ना। ये सब डेस्टिनी से आता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं ना। हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, ठीक है, हम अपने भाई बहन नहीं चुन सकते, बचपन में अपनी स्कूलिंग हम ये सब नहीं चुन सकते, हमारे लिए चुना जाता है। तो हमारे लिए ये चुना जाता है, तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वी गेट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मास, प्रारब्ध है। जिस घर में, जिस जगह पे हम पैदा होते हैं, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में हम पैदा होते हैं, जिस एनवायरनमेंट के साथ हमारी सोल की फ्रिक्वेंसी मैच करती है, उसी एनवायरनमेंट में हम पैदा होते हैं। ठीक है, अब ये तो एक चीज़ हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लानिटरी उसमें देखें तो इसके लिए हमें अगेन रीज़न समझना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक कुछ सेल्फिशनेस एक रीज़न है। ठीक है, आप जेनरस लोगों को बहुत कम डिप्रेस्ड पाएंगे, जो देने में बिलीव करते हैं, लेने में नहीं। जो देने में बिलीव करते हैं ना, जो लेने में नहीं बिलीव करते, आप देखेंगे उनकी आत्मा की शक्ति ज़्यादा होती है, तो वो नेगेटिव इवेंट्स को भी ज़्यादा झेल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चलिए अब हम इसमें न्यूमरोलॉजी का पर्सपेक्टिव लेते हैं, सॉफ्ट नंबर्स और हार्ड नंबर्स। ठीक है, सॉफ्ट नंबर्स में आपके इमोशंस ज़्यादा होते हैं, हार्ड नंबर्स में इमोशंस कम होते हैं, और दो मिक्स्ड नंबर हैं। ठीक है, तो 2, 7, 6 आपके सॉफ्ट नंबर्स हैं, जिसमें 2 और 6 काफ़ी इमोशनल नंबर्स हैं। हार्ड नंबर्स में आपका 3, 1, 9, 4 हैं, जिसमें से आप जो सर्कल लगे हैं ये सेल्फिश नंबर्स हैं, और मिक्स्ड में आपका 5 और 8 आता है। ठीक है, सो 2 और 6 दे आर फेयरली सेल्फिश। अब देखिए, सम अमाउंट ऑफ सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस इज़ इन एवरीवन व्हिच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। हम उस नॉर्मल अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, जो उससे थोड़ी ज़्यादा नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेल्फिशनेस या सेल्फ सेंटर्डनेस से ज़्यादा होती है।
तो 2 और 6 हैं सॉफ्ट नंबर्स में, जो कि इमोशनल भी हैं, सेल्फिश भी हैं। हार्ड नंबर्स में 3 और 4 आपके हैं। 4 आपका काफ़ी सेल्फिश है, 3 जनरस रहता है, सबको टीचर रहता है, सबको लेके चलता है, बट दे आर ऑल्सो सेल्फिश। दे डू इट मोस्टली फॉर देयर ओन सेल्फिश रीजंस। और फिर मिक्स नंबर्स में आपका 5 और 8 है, उसमें से 5 थोड़ा ज़्यादा अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है। ठीक है, तो ये तो हमने नंबर्स का पढ़ लिया। अब जब ये नंबर्स बिगड़ते हैं या पर्टिकुलर योग में बनते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ ट्रबल। ठीक है, सबसे पहला योग जो है मेंटल हेल्थ ट्रबल के लिए आपका 2 और 8 है। ठीक है, ये शॉर्टकट, एंजाइटी और एडिक्शन का योग है। ठीक है, इसमें लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं, और अगर इनके हिसाब से काम नहीं चलता, प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होती है। ठीक है, फिर ये एडिक्शन की ओर जा सकते हैं, डिप्रेशन की ओर जा सकते हैं। अब उसके बाद है मल्टीपल 2। मल्टीपल 2 आपका डबल 2 तक चल जाता है, लेकिन जैसे वो ट्रिपल होगा, अगेन एंजाइटी, ओवर रिएक्टिव इमोशनल रिएक्शन। ठीक है, और इनका भी डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स तक जा सकता है। ठीक है, फिर आपका है मल्टीपल 4 ऑड। अब 4 जो है राहु का नंबर है, एक्सट्रीमली सेल्फिश नंबर। ठीक है, ये आपको फियर देता है, इल्यूजन देता है, इल्यूजन का नंबर है ना, भ्रम पैदा करता है, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन देता है, और जिसमें मतलब वो हेलुसिनेशन वाली इमेजिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, सो अननोन फियर, ओवर थिंकिंग, ओवर इल्यूजन एंड अननोन इमेजिनेशन ये आपको देता है। तो ये दिस इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी। ठीक है, और फिर आपका आ गया मल्टीपल 8, ऑड 8। सिंगल 8 में इतना प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सिंगल 4 में भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ये ट्रिपल होंगे, इन दोनों में प्रॉब्लम है। अब ये 8 जो है स्ट्रेस सहन कर सकता है, सिंगल 8 या डेस्टिनी 8 अगर आपका है, सो इट कैन बेयर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कैन वर्क इन लॉट ऑफ स्ट्रेस। बट जैसे ये मल्टीपल हो गया, इसकी ये क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और नंबर में 3 8 हैं या आपके 5 8 हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ एंजाइटी, वोंट बी एबल टू टेक स्ट्रेस। ठीक है, अब आपका 7 आ गया, अगेन मल्टीपल 7 आपको अनस्टेबल थॉट्स देता है, बिकॉज इट्स अ प्लैनेट ऑफ चेंज, अनसर्टनिटी देता है, ओवर थिंकिंग देता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल 7 आ गया। फिर आपके आ गया नेगेटिव 1, मल्टीपल 1 के साथ। अगर आपके पास डेस्टिनी 1 नहीं है और उसमें मल्टीपल 1s हैं, तो वो भी आपको एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस देता है, आप सहन नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, बैड डिसीजन मेकिंग देता है, जिसकी वजह से अगेन ज़्यादा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, 2 तक चल जाता है, 3 या 4 में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपके हो गए मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम के नंबर। अब इसके एक्सट्रीम में आता है नार्सिज्म। ठीक है, नार्सिज्म की डिक्शनरी डेफिनेशन ये है, जब इंसान हद से ज़्यादा सेल्फिश होता है, दूसरों को मैनिपुलेट करता है, बिल्कुल किसी के बारे में सोचता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो ये इसका मेन कारक राहु है। ठीक है, तो क्योंकि राहु सबसे ज़्यादा सेल्फिश प्लैनेट है, तो इसका मेन कारक राहु है। बाकी इसके और कॉम्बिनेशंस 2-4 कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो भी आपका नार्सिज्म का हो सकता है। इसमें अगर 2 भी बिगड़ जाए, 4 भी बिगड़ जाए, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं आपके मेंटल हेल्थ ट्रबल के। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसमें काफ़ी सोल्यूशंस हैं, हम कर सकते हैं। पहले तो वैदिक रेमेडीज़ हैं, जो आपका नंबर बिगड़ा हुआ है या कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है, उसके हिसाब का आप वैदिक रेमेडी कीजिए। मून बिगड़ा है, मून की रेमेडी कीजिए। राहु बिगड़ा है, राहु की रेमेडी कीजिए। अगर केतु बिगड़ा है, केतु की रेमेडी कीजिए। अगर शनि बिगड़ा है, शनि का रेमेडी कीजिए। 1 बिगड़ा है तो 1 का रेमेडी कीजिए। तो एक तो आपकी हो गई वैदिक रेमेडीज़। फिर आपकी होगी कार्मिक रेमेडीज़। अब कार्मिक रेमेडीज़ हैं, कार्मिक रेमेडीज़ मीन्स एक्शंस यू टेक, चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल, चेंजेस इन योर बिहेवियर, जो आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल 2 है किसी के पास, जैसे कि पहले भी एक वीडियो में बोला है, अगर मान लीजिए आपके ग्रिड, आपके बच्चे के ग्रिड में मल्टीपल 2 है, उसकी इमोशनल नीड्स अलग हैं ना, उसकी इमोशनल नीड्स मल्टीपल 1 वाले की इमोशनल नीड्स से अलग होंगी। तो आप अपने बच्चों का, या अपने में भी अगर आप देखते हैं एज एन एडल्ट, यू कैन टेक अ डिसीजन। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कीजिए, कोशिश कीजिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की। अब अगेन कोशिश करिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की तो मैं ये कह रही हूँ, तो नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से काटिए। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से काटिए। उसके लिए सेल्फ एनालिसिस कीजिए। आप नहीं कर सकते, किसी काउंसलर या टीचर की हेल्प लीजिए। ठीक है, एक मेंटर की हेल्प लीजिए। ठीक है,
सो वो करिए, कोशिश करिए। आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, मूड ख़राब है इसलिए आप एक्सट्रीम सेल्फिशनेस आ रही है। आप जैसे-जैसे अवेयर होते जाएँगे कि हाँ, दिस इज़ माय सेल्फिश बिहेवियर और दिस इज़ माय ओवरली इमोशनल रिएक्टिव बिहेवियर, है ना? माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, सेल्फ इंटरप्रिटेशन, सेल्फ एनालिसिस, ये सब करिए, ठीक है? तो और इसमें स्पेशली 2 के केस में ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, बहुत 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 इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है? शिव जी की पूजा कीजिए, ये शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, ठीक है? इससे इमोशंस शांत होते हैं। तो आपको जब पता है कि हाँ, आपकी ग्रिड में क्या प्रॉब्लम है, किस लिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड काम कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द एनर्जी। इंक्रीज योर सोल्स एनर्जी, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाइए। अब आत्मा की शक्ति से सिर्फ और सिर्फ आपकी मेडिटेशन से बढ़ती है ना? मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जिससे उस फ्रिक्वेंसी से आपकी सोल अलाइन होगी। जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उससे आपको आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला, आप कार्मिक रेमेडीज तभी कर पाएंगे जब आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होएगी। आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका सोल्यूशन है, तभी। जब तक प्रॉब्लम का नहीं पता होगा सोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे। सो अगेन क्लैरिटी ऑफ थॉट कम्स फ्रॉम सेल्फ एनालिसिस, माइंडफुलनेस, एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ पीपल अराउंड, दे आर एक्सपर्ट्स इन दीज फील्ड्स, चाहे वो काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है? सो आई हैव बोथ द बैकग्राउंड, साइकोलॉजी बैकग्राउंड एंड आई एम इन द वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंड आई ऑल्सो टेक now help of palmistry. So I combine all these knowledge fields and then I do a complete analysis, and if the therapy is needed I also give that. Okay, so इस तरह से आप किसी का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन फाइनल सोल्यूशन क्या है? टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज, एक तो होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी होती है, ठीक है, आपने ग्रंथ पढ़ लिए, आपने सारी रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, उसके कंसेप्ट्स आपने सिर्फ नॉलेज की तरह या इन्फॉर्मेशन की तरह अपने दिमाग में लगा लिया, उसको आपने अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया। इंटेलिजेंस इज़ व्हाट? इंटेलिजेंस इज़ व्हेन वी यूज़ आवर नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। प्रैक्टिकली जस्ट हम उस नॉलेज को यूज़ करते हैं। तो आपने अगर गीता का एक श्लोक पढ़ा है, उसको यूज़ करिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ाइए। अगेन ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट होएंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड बढ़ेगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड बढ़ेगा तो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होएंगे, आप अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ा पाएंगे, आप कार्मिक रेमेडीज़ कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे आप कार्मिक रेमेडीज़ कर नहीं पाएंगे, अपने बिहेवियर में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, ठीक है? सो ये वीडियो था मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहती है दुविधा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।